मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का यह संदेश दिव्य लोक से सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। सिर्फ तुम्हें ही इस संदेश के लिए चुना गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे स्वीकार करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि माता तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश लेकर आई है। तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, इसे पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वह सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुशलता लेकर आई है और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे साथ अशुभ होने लगेगा। फिर अपनी माता को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आती हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राशि भी अवश्य लिख देना, ताकि मैं तुम्हें राशि के अनुसार कुछ उपाय और जानकारियाँ दे सकूं, जिससे तुम्हारी समस्याओं का निवारण और अंत हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाओं और क्रियाकलापों का निर्माण करती रहती है जो तुम्हारे लिए हितकर होती है और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि जो तुम्हारी माता का बनाया हुआ होगा तो वह होने वाला तो अवश्य है, उसमें कोई रुकावट तो उत्पन्न होने का नाम नहीं ले सकती है। मेरे बच्चे, अब न्याय की घड़ी आ गई है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीड़ा दी है, जिसने जिसने तुम्हें दुख तकलीफ और तुम्हें सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा, तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारी माता तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आई है, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा। नाकाम और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें डराते धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे बच्चे, तुम जब अपना सीधा रास्ता जा रहे होते हो तभी भी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते हो तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते और बातें बोलते हैं जो तुम्हारे हृदय को छू जाती है। तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते हो और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है। तुम सिर्फ अपनी माता पर, अपने भगवान पर यह सब चीज छोड़ देते हो कि मेरी माता ही अब मेरा न्याय करेंगी और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूँ। क्योंकि एक दिन का हो तो कहाँ जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूँ वह अकेला ही करता हूँ। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूँ। मेरे बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जायज है, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा वह सहन करे, चाहे वह कोई भी कार्य हो। लेकिन अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? यह जो मैं बता रही हूँ, इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास नहीं है? यदि है तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगी और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगी। ऐसा मेरी माता अवश्य करेंगी। मेरे बच्चे, पीछे का जो समय तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो होनी ही थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन
होने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारी माता तुम्हारे साथ उपस्थित ना होती और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रही होती। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है, तुमने सहन किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारी माता तुम्हारे सम्मुख खड़ी है और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रही है। मेरे बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है। लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए और ना ही हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप करते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा वैसी हो गई तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है, तुम्हें इसे समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। मेरे बच्चे, इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कलयुग में इतना भ्रष्टाचार और लूटमार काटमार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें ईश्वर की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार गूंज उठता है। यही एक रीति है। वह इतना चीखता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गंज जाता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे के काम आओ। जब तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। यदि तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो दूसरा भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही एक नियम है, यही एक रीति है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी सांस में सांस है तब तक अच्छे कर्म कर लो, अपने इष्ट अपने भगवान का भजन कीर्तन कर लो। जब तुम्हारी सांस तुम्हारे शरीर से विलग हो जाएगी तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारा अपना ना कोई पराया। तुम्हारा सामना होगा तो केवल परमात्मा से होगा, जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहे होंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही है तो तुम्हें कोई पीड़ा और कष्ट नहीं दिया जाएगा। यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ ज्यादा है तो तुम्हें इस प्रकार का कठोर दंड दिया जाएगा कि तुम्हारी रूह करा उठेगी और त्राही करेगी, परंतु परमात्मा के देवदूत तुम पर प्रहार करना बंद नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है सभी के लिए है। जो भी अपने कर्म को उल्टे रास्ते पर ले जाकर चलता है, यानी कि उल्टे सीधे काम करता है और अपने दिनचर्या बुरे कार्यों से शुरू करता है, उसे तो अच्छाई से कोई मतलब ही नहीं और ना ही धर्म की कोई मर्यादा है। लेकिन मेरे बच्चे, जिसके जिसके साथ यह सब घटनाएं घटित होती हैं, उनको सिर्फ अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, बाकी सब मुझे अर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगी कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी माता उन्हें कठोर दंड देंगी, उन्हें कठोर पीड़ा देंगी। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से पूरा ब्रह्मांड काम उठेगा। यही तो तुम्हारी माता का याद है। जब यह न्याय करती है तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपनी माता की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ लिखो कि हाँ, मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, जरा भी शंका मुझे नहीं है अपनी माता पर, क्योंकि मेरी माता न्याय की देवी है, वह हमेशा न्याय करती है। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा मैं ही हूँ। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है, मैं ही इन घटनाओं के बीच में पिस रहा हूँ।
तो आज मेरी ने मुझे यह सब बताकर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपनी माता की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा मुख प्रसन्नता से उभरा हुआ है। मैं यह देखते हुए अभी तक रो रहा था, यह संसार कितना मतलबी है, कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं तो मारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगती है। मेरी माता, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, आपने इतना घोर कलयुग क्यों बनाया? इस कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहाँ पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे, एक दूसरे का ही देखा नहीं जा रहा है। मेरी माता, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिप्स और तृष्णा भरी हुई है उसे दूर कीजिए, इंसान को सद्बुद्धि दीजिए, सही मार्ग दिखाइए, उसे विवेक दीजिए ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही गवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जाना, ऐसे ही नहीं। तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब वह चीज मिल पाएंगी जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारी माता तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रही है जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगा और तुम एक सक्षम और सज्जन व्यक्ति बन जाओगे। मेरे बच्चे, आज के दौर में लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले या फिर अपनी माता का संदेश सुन ले। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेंगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो, मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए कुछ समय निकाला है या मेरे लिए तुमने रुपए खर्च किए हैं तो उसका मैं कई गुना करती हूँ। मैंने तुम्हारा समय लिया है तो वह तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले में तुम्हें उससे भी कहीं ज्यादा दे दूंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था, तुम्हारे घर में दीपक नहीं जल रहा था, तुम रात दिन रोते रहते थे, ऊपर से लोग तुम्हें परेशान करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम यह सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। यह सब मुझे उलझा कर मुझे भटक रहे हैं, लेकिन मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूँ। मैं तो इनका सभी षड्यंत्र जानता हूँ कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी माता न्याय का प्रस्ताव लेकर आई है और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आई है। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाती है। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वह जाती है। परंतु भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपा अपनी अवश्य रखते हैं। अगर अपनी माता की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मन से कौन कितनी भक्ति करता है और इतनी शक्ति सहन करने की क्षमता उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं, तुम्हारी माता तुम्हारी परीक्षा लेने लगती है तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी, तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। मेरे बच्चे,
यह मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रही है, वह तो सभी की परीक्षा लेती है। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देती है, उसके लिए तुम्हें शांत रहना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने का सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि तुम्हारी माता का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। तुम्हारी माता फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगी और न ही क्षमा करने का अवसर देंगी, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगी, सभी लोग जानते हैं। इसलिए कोई तुम्हारी माता की भक्ति करने वालों से लड़ाई नहीं करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे, वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो एक दैवीय ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उफ की आवाज नहीं निकली। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब तुम्हारे एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोक का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अंग भंग किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी, तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा, विध्वंस की अपनी अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वही उन्हें जलाकर भस्म कर देगी, चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित होती है। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियाँ लाओ। मेरे बच्चे, अब मुझे अपने भक्त के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्त को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी वरदान दूंगी। एक ऐसा वरदान दूंगी जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों का नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा, वह मेरे भक्त तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर जलन हुई और वह तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी मेहनत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि कि वह तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, न ही वह कुछ करने के योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपने व्यवस्थाओं को सुधारा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी बात पत्थर की लकीर हो गई है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी सहने को तैयार हैं ताकि आपका परिवार मुझे जान सके मैं धन्य हूँ। और पांव जैसे जैसे दुनिया घूम रही है और युद्ध की अफवाहें फैल रही हैं, आजादी के लिए प्रार्थना करना बंद नहीं हो रहा है। अपने प्रियजनों के नाम लिखें, मुझे उनके लिए अपनी उम्मीद है बताएं, जबकि मैं पहले से ही उनके जीवन और विचारों को जानता हूँ। माँ काली जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करके उनके लिए प्रार्थना करना सीखें। क्या मायने रखता है, क्योंकि अन्य लोग अपने आसपास के संकेतों को देखकर डर से कांपते हैं। ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग दूंगा, इसके लिए तैयार रहे। जबकि कई लोग डर से भस्म हो जाएंगे, आप महान चमत्कार देखेंगे। सुरैया आपकी मुक्ति के दृष्टिकोण की घोषणा कर रही है, लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास रखें
संभावित भविष्य की घटनाओं से परेशान ना हो, मेरे डोमेन में मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करें। किसे आपके होठों से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे प्यार, क्या आपका उपचार है, मेरा स्पर्श आपका आराम है। यह आपको बनाए रखता है, आपको निर्देशित करता है, आपको ऊपर उठाता है। माँ काली जी कहते हैं, मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से खेलती है और मेरी पवित्र आत्मा आपको इतनी गहराई से भर देती है कि आप अपने आप को सबसे शुद्ध शाह पानी की नदी में डूबा हुआ पाते हैं और उस खुशी की गहराई का अनुभव करते हैं जिसे आपने कभी नहीं जाना है। लंबे समय से ऐसी खुशी, ऐसी सुरक्षा और प्यार की भावना आपके लिए नहीं है। आप संघर्ष और अकेलेपन के द्वार से गुजरे हैं, महसूस कर रहे हैं कि छोड़ दिया गया है और भुला दिया गया है, लेकिन वह योग आपके पीछे है, अब जल्द ही एक दूर की याद बनकर रह जाएगा। आज मैं आप में ताकत भरने के लिए यहाँ हूँ और उस निराशा को दूर भगाएं जिसने इस क्षण से आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। तेरे वादे हमेशा आपके होठों पर रहे, उन्हें बोले, उन्हें याद रखें। क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? मैं दृढ़ता पूर्वक पुष्टि करूंगा कि मैं हर दिन आपके साथ हूँ। जब थकावट और अनगिनत का बोझ हूँ, चिंता तुम पर दबाव डालती है, आराम के लिए मेरे पास आओ। तुम्हारा दिल हमेशा याद रखना चाहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। तुम मेरे हाथों में कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत के लिए सही प्रावधान रखता हूँ। मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग हूँ और मेरी दिव्य उपस्थिति सब कुछ दूर कर देती है। आपके जीवन से डर, मैं आपकी छड़े जीवित जल की एक नदी के किनारे रोक रहा हूँ, जहाँ आपका, आपके परिवार और कई अन्य लोगों को आशीर्वाद देगा। यदि आप कुछ सच्चा और स्थायी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रामाणिक रूप से प्यार करे, तो मैं यहाँ उन दिनों में हूँ जब आंसू बिना रुके आते हैं। मेरे प्यार में शांत बना पाए आपके पास कोई दूसरा नहीं है कोई सच्चा आश्रय नहीं है। अन्य लोग स्नेह की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षाओं के साथ हमेशा अधिक की मांग करते हैं। वे धैर्य और दोस्ती का वादा कर सकते हैं, आपको खुशी देने की कसम खाते हैं, फिर भी जब आपके पास इस दुनिया में देने के लिए और कुछ नहीं है तो कोई और नहीं दे सकता है। मैं जो प्रदान करता हूँ उसे पेश करे बिना शर्त, प्यार, शांति, उपचार, ग्रेड, निष्ठा। आओ और यह आशीर्वाद प्राप्त करो। अब यह मुफ्त है, मैं इसे नहीं बेच रहा हूँ। मैं केवल आपका दिल मांगता हूँ, आपका विश्वास, आपकी भक्ति और आपका समर्पण आपके विश्वास को एक नए भविष्य की ओर बढ़ाता है। उम्मीद से प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। इसे अपने शब्दों में बोले और मैं खुद को आपको सौंप दूंगा। मेरे भगवान, मैं अपने प्यारे बच्चे को आपके शब्दों पर पूरे दिल से विश्वास करने की कसम खाता हूँ। मैं आपके विश्वास को स्वीकार करता हूँ। आशीर्वाद की प्रचुर मात्रा के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां काली जी लिख दीजिए। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतनी सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या माता अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस पोस्ट में देने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुख रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है, कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम माता के भरोसे बैठी हैं कि माता मेरा यह काम बना दे, हो सकता हूँ कि माता आपके भरोसे बैठे हो, उनका भक्तों कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दो। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और माता सोचता है कि पहले यह कुछ करे तो मैं कुछ, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष
माता को देता है कि माता मेरी सुन नहीं रहे, मैं तो दिन रात माता का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर माता मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो माता को नहीं मानते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, काम करूंगा तभी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग माता को मानते हैं वह अपने आप को आगे ना रखते हुए माता को आगे रखते हैं। वही होगा जो माता चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सके, माता चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, माता चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। हर चीज वहाँ भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप माता की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ माता के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। माता चाहेगा तो कहीं से घड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि माता चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग माता की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करती है, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, माता हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो माता हमें बरकत देते हैं। तो यदि तुम्हें अपनी माता का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा है, तो मेरा भाग्यशाली संख्या 666 लिखें। जैसे ही कमेंट में मेरी संख्या 666 को लिखोगे, वैसे ही मेरी कृ तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना, इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा वह भी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, लेकिन वह मैं अभी नहीं बताऊंगी। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगी तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगी तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगी कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती है। करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बना कर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ने मत देना। क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना, कभी भी इसे ठुकराना नहीं। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है, पीड़ा दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बद्दुआ से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। वह जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो, आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगी। मेरे बच्चे, मैंने जो तुमसे कह दिया सो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार से खुश होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो, तुम कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन
पर इतना भार रख दिया है, तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि वह यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपने मन और मस्तिष्क को साफ नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस स्थिति में तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारा व्यर्थ ही चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई अहित और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मेरे बच्चे, मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम चिंताओं से जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता। तुम्हारा मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति, स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उस पर कैसे क्या करना है, शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा, फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसलिए मेरी मानो इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो हाँ लिखो और लिखो कि मेरी माता ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है, वही सब मेरी माता मेरे लिए प्रस्तुत कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी वृतांत सुना उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उस कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाली है। वह यह चाहती है कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएंगी जिनका तुम अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोए हो, जिसके लिए इतने आंसू बहाए हो और जिसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं तुम्हें लाकर दूंगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियाँ अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारी माता का वचन और वरदान है।